ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। सीतामढ़ी जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार। सीतामढ़ी जिले में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह डुमरा परेड मैदान में आयोजित हुआ, जहां जिला पदाधिकारी रिची पांडे ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके अलावा जिले के सभी सरकारी और निजी संस्थानों तथा राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए। जिले के बेलसन में बीते दिनों समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे। इस दौरान उन्होंने जिले को 554.12 करोड़ रूपए की लागत जुड़ी कुल 67 विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने बेलसन स्थित हित नारायण उच्च विद्यालय चंदौली में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की सरकारों ने बिहार के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग के लिए उनका आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार निरंतर प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत अगले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। सीतामढ़ी जिले के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, डेयरी उद्योग को बढ़ावा, सभी 273 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र, 17 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, 17 विशिष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल का दर्जा देने की योजना पर काम हो रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की 7,52,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी गई है। जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। इधर जिलाधिकारी रिची पांडे को राज्य स्तरीय बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पटना स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। जिलाधिकारी रिची पांडे को यह पुरस्कार ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग श्रेणी के अंतर्गत दिया गया। निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके द्वारा अपनाई गई नवाचारी प्रशिक्षण पद्धतियों, अधिकारियों और कर्मियों के निरंतर क्षमता विकास तथा सशक्त टीम वर्क के प्रभावी क्रियान्वयन की राज्य स्तर पर सराहना की गई। विगत माह जिले में पर्व त्योहारों की धूम रही। नव वर्ष 2026 का स्वागत उत्साह के साथ किया गया। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का पर्व भी परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा, दही और तिलकुट भोज का आयोजन कर लोगों को शुभकामनाएं दी। इधर जिले में बसंत पंचमी के अवसर पर विभिन्न संगठनों और पूजा समितियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इधर भाजपा नेता नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने इसे बिहार के लिए सम्मान की बात बताते हुए खुशी जाहिर की। जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके विचारों और आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सीतामढ़ी पहुंचकर विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाएंगे और इसकी तैयारियां की जा रही है। जिले में बीते दिनों प्रशासनिक गतिविधियों और उपलब्धियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। जिलाधिकारी रिची पांडे की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें 10 फरवरी से शुरू होने वाले फाइलेरिया महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में दवा की उपलब्धता, माइक्रो प्लानिंग और जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान एम्बुलेंस सेवा की खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और इसमें त्वरित सुधार के निर्देश दिए। साथ ही आशा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, लिंगानुपात में सुधार तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। जिले के डुमरा स्थित अंचल कार्यालय परिसर में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यह अभियान 15 से 28 जनवरी तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को भूकंप से बचाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति जागरूक करना है। अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले की हलचल। सीतामढ़ी जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता राजेश कुमार।